हमारी महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। 33 महीने में बदल गया बाबा का धाम। 33 महीने के बाद आज वो दिन आ ही गया है जिसका सभी को शिद्दत से इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी आज 33 महीने के बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। तो 8 मार्च की तारीख और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो तारीख थी 8 मार्च और उसके बाद आज वो तारीख जब सौगात मिलने वाली है काशीवासियों को, देशवासियों को। तो काशी सजकर तैयार है, बस पीएम मोदी का इंतजार है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे। सुबह 10:10 पर काशी की पावन धरती पर पीएम मोदी होंगे। जो अभी तक जानकारी आई है उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर आप देख रहे हैं 5 तस्वीरें। विश्वनाथ कॉरिडोर सजकर तैयार हो चुका है। रात में सीएम योगी ने काशी का जायजा लिया था। शिवधाम को फूलों से सजाया जा रहा है। प्रसाद के लिए लड्डू बनकर तैयार हैं। कुछ देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। तो 5 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लाइटिंग दिलचस्प है। पूरी काशी करीने की तरह सजाई गई है। फूलों की बात करें या प्रसाद जो हर घर में पहुंचेगा। उधर काशी के काल भैरव मंदिर में कैसी तैयारियां चल रही हैं, हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगभग 12 बजे काल भैरव मंदिर में आएंगे और यहाँ पे वो लगभग 10 मिनट तक पूजा करेंगे। विशेष पूजन की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके पहले हम आपको काल भैरव मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी बाकायदा यहीं गर्भगृह में आकर के जो काल भैरव का है वहाँ पर आकर पूरा दर्शन पूजन करेंगे और यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पूजन कराने वाले जो अर्चक हैं वो पहले से मौजूद हैं। विशेष पूजन भैरव अष्टकम करके पूरा पाठ करवाया जाएगा पीएम मोदी को। और इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद ही एसपीजी पूरे मंदिर को अपने कब्जे में ले लेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगभग 9:30 बजे से यहाँ पे दर्शन पूजन बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, जो यहाँ के अर्चकों की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी उत्साह भरी तैयारियां हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब कोई भी संवैधानिक पद पर काशी में विराजमान होता है तो वो बाबा काल भैरव का दर्शन करता है और उसे विजयी फल की प्राप्ति होती है। काशी के घाट भी पूरी तरह से सज चुके हैं। गंगा किनारे उदीयमान भास्कर के साथ परिंदों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। देखिए ललिता घाट से रिपोर्ट। कि नई काशी का नया सूरज आज उग रहा है और सबसे पहले मैं आपको उस ललिता घाट के सामने के पास की तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर गंगा के उस छोर से उदयमान भास्कर उग रहे हैं और कैसे इस घाट को आज विश्वनाथ की नई काशी के लिए सजाया गया है। नव भव्य जो विश्वनाथ धाम बना है उसके लोकार्पण के पहले कैसे काशी यहाँ पर घाट किनारे है, ये तस्वीर में दिखाता हूँ। परिंदे भी आज मां गंगा की गोद में जैसे हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। आज उनकी चहचहाट में ही महादेव का नाम सुनाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? धरंगा, महाराष्ट्र, जलवा डिस्ट्रिक्ट। क्या आप कह रहे थे अभी? अब तो हम हर हर महादेव, हर हर महादेव, विशाल काशीनाथ भगवान की जय। आप देखिए ये जोश है और मैं ये दिखाता हूँ कि ये महादेव और महादेव के साथ उनके नंदी, तो आज हर कोई सजा है, आज हर कोई संवरा है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सुबह से ही घाट किनारे लोग जुटना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घाट से आगे ललिता घाट से विश्वनाथ धाम में जाएंगे, गंगा जल लेके जाएंगे और वहां पहले से मौजूद साधु संत जो है वो अलग अलग नदियों का जल लाए हैं। यानी कि आज देश में बहने वाली हर नदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और लोकार्पण के बाद विश्वनाथ की नई काशी के गेट आम भक्तों के लिए खुल जाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 मंदिरों की पदयात्रा करेंगे, जिसको लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, हिंदुत्व की यही पुकार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मंदिरों पर इस नारे के साथ पोस्टर लगाए गए हैं।
और अब आपको दिखाते हैं काशी की 8 तस्वीरें जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हर जगह पर मौजूद हैं। काशी की हर तस्वीर दिखाने के लिए न्यूज़ 18 के संवाददाता काशी की हर खास जगहों पर मौजूद है। वाराणसी एयरपोर्ट से मनोज सिंह हमारे साथ हैं। पीएम मोदी सुबह 10:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ऋषिमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। और मनोज, क्या अपडेट? मनोज, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनामिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? घाट पर ललिता घाट वही घाट जहां से पीएम मोदी कलश में गंगा जल लेकर के काशी कॉरिडोर के लिए जाएंगे। तो क्रूज का जो रिहर्सल है वो भी दिखाई दे रहा होगा आपको। हालांकि अब ये जरूर यहां से अनाउंस कर दिया गया है कि अब पानी के भीतर यानी कि गंगा की गोद में सिर्फ सीएनजी बोट ही चल पाएंगे। जो आम लोग रोज निकलते हैं नौका विहार के लिए, उनको आज अभी फिलहाल मना कर दिया गया है। और आपको जमीन से लेकर के आसमान से लेकर के पानी तक आपको सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपको बहुत कम बोट्स दिखाई दे रही होंगी पानी के भीतर। और ये कम बोट्स भी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी ही है, क्योंकि पानी तक में प्रयास ये किया गया है कि आज आमतौर पर जो लोग तैराकी के लिए जाते हैं या बाकी लोग जाते हैं उनको जाने का मौका ना मिले। आरती के लिए जो तैयारी है वो दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सुबह का मौका होता है वो 10 बजे तक लोग स्नान करते हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं। तो उनको फिलहाल ठीक, उपेंद्र के पास कोई अपडेट है? उपेंद्र इशारा कर रहे हैं जी। उपेंद्र बिल्कुल, देखिए पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं ललिता घाट, जहां केवल न्यूज़ 18 पहुंचा है। ललिता घाट से क्रूज रवाना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवारी ललिता घाट से रवाना हो गई है। सुरक्षा में 5 बोटें लगाई गई हैं जो चारों तरफ चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही क्रूज अब खिड़किया घाट राजघाट से लेके आएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सिर्फ ललिता घाट से, जहां कोई नहीं है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव से स्वागत किया जाएगा, स्वर से स्वागत किया जाएगा। और मंदिर जाने से पहले राजन तिवारी, भोजपुरी गायक, प्रख्यात भोजपुरी गायक हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम है। राजन जी, कौन सा आप आज पहला गीत गाएंगे आज यहाँ से ललिता घाट पे मुझे बाबा विश्वनाथ गेट पे गाना था। उससे पहले मैं न्यूज़ 18 पे अपने उपेंद्र जी के साथ वो गीत जो गाना है मुझे घाट पे स्वागत में, वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला, एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला, एक मोदी एक योगी। और बिल्कुल मेनका के पास भी कुछ अपडेट्स है। मेनका के पास हम चलते हैं। जी बिल्कुल जीनत, यहाँ पर साध्वी रितंभरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी रितंभरा जिनको आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, जब अयोध्या मंदिर की नींव डाली जा रही थी बहुत भावुक हो गई थी, कुछ वैसा ही। साध्वी जी, इस वक्त आप लाइव हैं न्यूज़ 18 उत्तराखंड पर। इससे पहले आपको देखा था अयोध्या में जब भूमि पूजन हो रहा था, बहुत भावुक हो गई थी और वही भावनाएं आज भी नजर आ रही हैं, ओतप्रोत है। जी बिल्कुल, आस्था और हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं सदियों से कुचला हुआ हमारा मन उमंग से भर गया। जी ये बताइएगा, जिस तरीके से भव्य तरीके से साधु संतों का जमघट भी लग रहा है, एक संदेश जा रहा है। जी बिल्कुल, संतों के आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी के लिए, और सज्जन शक्तियों का आशीर्वाद पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। संतों का आशीर्वाद है, सज्जन शक्तियों का आशीर्वाद पाना बड़ी बात है। साध्वी रितंभरा को आप इस वक्त सुन रहे हैं काशी के धाम से, और यहाँ पर चहल पहल बढ़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री को लगभग 1-1:15 बजे आना है। उससे पहले सभी साधु संत पूरे देश से पहुंच रहे हैं। 2 शंकराचार्य, 14 अखाड़ों के जो आचार्य हैं उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप हलचल देख रहे हैं, हर तरफ वीवीआईपी मूवमेंट है और सुरक्षा के इंतजाम है जीनत। और यही वो गेट है
ज्ञानव्यापी गेट, और इसी गेट से, गेट नंबर 4 से जितने भी वीवीआईपीज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो नदी के रास्ते आएंगे, गंगा के रास्ते आएंगे, क्रूज से आएंगे, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी के जितने भी वीवीआईपी हैं इसी रास्ते से उनकी मूवमेंट है। और यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम, आपको चहल पहल आपको नजर आ रही होगी और आप समझ सकते हैं और जो भी साधु संत यहाँ से गुजर रहे हैं, जय जय महादेव, हर हर महादेव, यही नारा सुबह से लगातार सुनाई दे रहा है। हम देख भी पा रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जा रहा है वहां से। आपको भी हम देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है, ये भीड़ उत्साह है वो हम लगातार देख रहे हैं। राजीव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा। देखिए जीनत, इस वक्त मैं उस रविदास घाट पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर का शुभारंभ करने के बाद, लोकार्पण करने के बाद इसी घाट पर पहुंचेंगे। और यहां पर जो ये रंगोली आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये खास बनाई गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देखेंगे और यहां पर संत रविदास की एक प्रतिमा का भी लोकार्पण करेंगे। ऐसे में वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खासकर वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं, काफी खुश है। उन लोगों से हम बात करेंगे कि मैडम, क्या आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, किस तरह का माहौल है? सर, यहाँ बहुत ही उत्सव का माहौल है, सब बहुत आनंद ले रहे हैं। एक मेले की तरह हो गया है कि बनारस एकदम घुमा फिरा है एकदम सर, एकदम मान लीजिए सर, एकदम उत्साह का माहौल है। और सर, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन के लिए ये रंगोली एक नई छत पे बनाई हुई है, एकदम फ्री हैंड वर्क है। और मैं आकांक्षा सिंह निदेशिका, और ये प्रियंका सिंह मेरी प्रियंका गौड़। सर, मैं प्रियंका गौड़ हूँ। सर, ये रंगोली हम लोगों ने मिलके बनाया है और सबका ही बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मोदी जी के लिए ही हम लोगों ने ये सब कुछ बनाया है। और क्या माहौल है महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये एक खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर उत्सव? बहुत ही उत्साहित है हम लोग, और सहृदय हम लोग अपने प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इसी डोर से आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री जी आएंगे। रविदास घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ये 5 लाख दिए जलाने का हम लोगों ने काम लिया है, संकल्प लिया है। और सारी रंगोलियां जो है प्रधानमंत्री की योजनाओं पे और उनकी खूबसूरती पे, नेचर पे हम लोग बनाए हुए हैं। जैसे कि आपने जीनत सुना, ये वो शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस घाट को सजाया है। और आपसे कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो इस घाट की जो भव्य छटा है, जो भव्य सुंदरता और दिव्यता के साथ इसे सजाया गया है, उसको यहां पर देखेंगे। और साथ ही साथ रात में यहां पर 51,000 दीपक भी जलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए इसी घाट से क्रूज पर सवार होकर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत जो भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वो लोग भी यहाँ इसी घाट से, ये जो क्रूज आपको दिख रहा है, जैसे ही कोई हलचल हो आप लोग इशारा जरूर कीजिएगा। मेनका, कोई हलचल हुई वहां पर? कोई और वीवीआईपी आए हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले मालिनी अवस्थी वो भी गई हैं और वो भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची है। थोड़ी देर पहले माता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत से मेरी बात हो रही थी, शंकरपुरी जी से, और वो भी बहुत भावुक और उत्साहित नजर आ रहे थे। ये देखिए यहाँ पर, कहाँ से आए हैं आप? और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ से आए आप? हम लोग हरिद्वार से हैं। आज इस मौके पर जब प्रधानमंत्री शंख वल्लभ जी, शंखनाद हो जाए, आ जाइए जरा आप यहाँ, इधर 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 इधर। ये शंख वल्लभ जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो शंखनाद करते हैं, रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। काशी में कैलाश हो गया, इतना खुशी हो गया। अयोध्या के बाद काशी, अयोध्या के बाद काशी। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत ही अच्छा क्षण है ये। आपने बहुत ही अच्छा क्षण है। यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और जो रास्ता है वो आप देख पा रही हैं इस वक्त। और काफी मुश्किलों का सामना हमारे कैमरा पर्सन को भी करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ गई है। तमाम वीवीआईपीज वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जीनत, बिल्कुल, तकरीबन 2,500 से 3,000 साधु संत भी पहुंचेंगे, तो ये उत्साह देखते ही बनता है। तस्वीरें आप जरूर देखिए, हम लगातार आपको हर तस्वीर के जरिए उत्साह दिखा रहे हैं काशी का। पीएम मोदी जो है उनका काशी दौरा, ये 8 तस्वीरें आप देख के समझ सकते हैं कितना उत्साह है। हर तरफ मानिए जलसा है, जनसैलाब है, एक तरह से हर कोई उत्साहित है। काशी में उत्सव की हम बात कर रहे हैं
कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, जिससे सब कुछ बदल जाएगा, जगमग हो जाएगा गंगा घाट। योगी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही तैयारियों का जायजा लिया था शाम को। तो आप जो है ये समझ सकते हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि काशी कितनी नई हो चुकी है, कितना उसे सजाया गया है। और यहाँ पीएम का जो है हेलीपैड जो है लगातार हम वहाँ से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और ये हमारे सहयोगी जो है लगातार जुड़े हुए हैं। ये उपेंद्र, कोई हलचल हुई क्या? देखिए, मैं इस वक्त चूंकि ललिता घाट के सामने हूँ और ये देखिए बैरिकेड कर दिया गया है पूरा घाट, ये गंगा के बीच में। और कुछ देर अब यहाँ पर फोर्स पहुंच गया है, चूंकि ये ललिता घाट सटा हुआ। यहाँ पर अब जब प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट से सबको हटाना है। तो ये पूरे घाट को मैं दिखाऊंगा गंगा के बीच में कैसे बैरिकेड कर दिया गया है अब इस पूरे घाट को, और यहाँ से प्रधानमंत्री को जाना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 ही आपको ये तस्वीर दिखाएगा। और कैसे जो है मैं आपको और बता, ये जो आपको जो सामने देखिए राजघाट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलेंगे, क्रूज वहां जाकर रुक गया है। ये राजघाट की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, राजघाट पुल की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट से सवार होंगे, वहां पर क्रूज रुक गया है। और क्रूज को वहीं पर अब ये क्रूज टर्न आउट करेगा। वहां से प्रधानमंत्री जैसे ही काल भैरव मंदिर से निकलेंगे तो वहीं से जाकर प्रधानमंत्री उस क्रूज पर बैठेंगे। तो सिक्योरिटी के पॉइंट से पूरा ये जो ललिता घाट के आसपास का इलाका है ये रोक लिया गया है। और कहा ये जा रहा है पहला मौका होगा जब विश्वनाथ का जो नया गंगा द्वार बना है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा जल लेके चलेंगे। पिछली बार जब वो तैयारियों को देखने आए थे तब जो है वो यहीं से गए थे, लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये पूरी टीम, आप लोगों को कितनी बजे सूचना मिली है कि ललिता घाट से एंट्री करेंगे मोदी जी? 11 बजे बाद में आएंगे। तो आप लोग कौन सा कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? अरे मुझे तो राजन जी आज एक्सक्लूसिव है न्यूज़ 18 न्यूज़ 18 की तरफ से मुझे ये कहना है, बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। गंगा माई की मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया। गंगा माई की मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया। मिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा। काशी बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। बाबतपुर रिंग रोड बनल कमाल रे, फ्लाइट से सैर करे दुनिया जहान रे, दुनिया जहान रे। बाबतपुर रिंग रोड बनल कमाल रे, फ्लाइट का सैर पूरी दुनिया जहान रे, दुनिया जहान रे। और स्मार्ट सिटी नुमाई जैसा, स्मार्ट सिटी नुमाई जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। काशी बनारस गुलाब जैसा, काशी बनारस गुलाब जैसा, मोदी ने इसको सजाया कैसा। मोदी ने इसको सजाया कैसा। महादेव पर भी कुछ गा रहे थे, महादेव पर भी आज आप गाएंगे। अरे सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी, ई काशी हो। अरे सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी, और बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। अन्न के खजाना बाड़ी अन्नपूर्ण माई, अन्न के खजाना बाड़ी अन्नपूर्ण माई। शिव के द्वार बैठी है आसन लगाई। चले ठीक है, बैठी है आसन लगाई। तो हर तस्वीर उत्साह आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग गाने भी गा रहे हैं उत्साह में। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं वाराणसी एयरपोर्ट से, तो वाराणसी एयरपोर्ट पर जितने भी वीआईपी को आना है यहाँ पर फ्लीट बन के तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तगड़ी कर दी गई। यहाँ पर रोड से लेकर एयरपोर्ट से काशी तक और एयरपोर्ट कैंपस के चारों तरफ जो है पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सभी तरह की तैयारियां कर ली गई। जैसे जैसे वीआईपी आएंगे वैसे वैसे जो फ्लीट है सुरक्षा का वह काशी धाम तक ले जाएंगे। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के समय जो अन्य मूवमेंट है यहाँ पर करीब करीब पूरी तरह तैयार है। अभी तक जो है सुबह सुबह पाली में स्वामी बाबा रामदेव जो है काशी धाम के लिए यहाँ से एयरपोर्ट से जा चुके हैं
अन्य वीआईपी और अन्य भाजपा के दिग्गज नेताओं का भी आगमन होना भी बाकी है, जैसा फ्लीट जो यहाँ पर लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो जैसे ही तस्वीरें आएंगी उनके आगमन की, वो भी हम आपको अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। अनामिका, आप बताइए जरा वहां का हमें और उत्साह दिखाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। और देखिए, आज काशी में उत्साह, उल्लास और जोश चरम पर है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये मौका सिर्फ और सिर्फ काशी वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए और पूरी दुनिया की निगाहें इस काशी पर है। क्योंकि सरकारें तो बहुत बदलती रही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सरकार बनाने के बाद, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनिशिएट करने के बाद जिस तरीके से काशी का स्वरूप बदला है, वो यहाँ के लोग महसूस करते हैं। मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूँ और मैं जिससे भी बात करती हूँ यहाँ पे, या मैं 3-4 दिनों से हूँ यहाँ पे, लगातार मूवमेंट कर रही हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि जिस घाट पर खड़े होकर के मैडम आप मुझसे बात कर रही है ना, उस घाट पर खड़े होने की जगह तक नहीं होती थी। नाली था यहाँ पर, मिट्टी थी यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, वो कहते थे स्नान तो कर लिया, पाप तो धो लिए, लेकिन कपड़े फिर से गंदे हो गए, इसके लिए फिर से जाके घर पे नहाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था घाटों पर की गई है, आप ये देखिए कि अब व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे किनारे किनारे, ताकि लोगों के पैर ना फिसले, लोग गिरे नहीं। इसके अलावा आज यहाँ पर थोड़ी हलचल ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का मूवमेंट है आज, और सभी को इस बात की थोड़ी बहुत लालसा तो है ही कि चाहे झलक ही सही दिख जाए प्रधानमंत्री मोदी घाटों पर जाते हुए। ये बात और है कि 12 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ी चौकसी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, अलर्ट ज्यादा कर दिया जाएगा, हर किसी को एंट्री यहाँ मिल नहीं पाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी उम्मीद में है, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो भी यही कह रहे थे, स्नान तो कर लिया, पुण्य तो कमा लिया, प्रसाद भी ले लिया, अब बस पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं हम कि पीएम मोदी आए, उनकी ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। मेनका, आपके पास शायद कोई मौजूद है, आप उनसे बातचीत करना चाह रही हैं। मेनका जी बिल्कुल जीनत, यहाँ पर सीएम का काफिला आना शुरू हो चुका है। सीएम तो वैसे क्रूज से आएंगे, लेकिन उनकी फ्लीट जो है वो आ चुकी है और आ रही है इस वक्त भी, और हमारे साथ संत भी लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सारनाथ से। सारनाथ से आए हैं, और आज का दिन क्या कहेंगे? आज का दिन भारत में, जम्बूद्वीप में, आर्यावतार में सभी लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक आनंदजनक दिवस है। 1000 साल से हम लोग का महाभारत में और रामायण में, भागवत गीता में, स्वर्ग बार में, समृद्धि बार में, शांति बार में लिखा था। ये सारा सपना स्वर्ग हम लोग का सामने प्रस्तुत हो रहा है, आ रहा है, दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में एक महामानव रूप में समाज का विकसित करने के लिए इस काम से जो भावना उत्प्रोत हो रही है वो आप सुन रहे हैं। और हमारे साथ एक यंग कवि है, शब्द आकाश, शब्दों को आकाश देते हैं। जरा सुनाइए, काशी पर क्या तैयार किया आपने? काशी विश्वनाथ के बारे में बस इतना कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहिल्याबाई जी की यादें ताजा कर दी, और 200 साल बाद कुछ नया हो रहा है विश्वनाथ पे। मेरी 4 पंक्तियां बनारस पे कि यहाँ हर कड़ में शंकर है, यहाँ महाकाल बसते हैं, यही संस्कृति की नगरी है, यही मालवीय बसते हैं, और जटा और नाग को कसकर यहाँ तांडव करे शंकर, इसी पावन धरा को हम बनारस धाम कहते हैं, इसी पावन धरा को हम बनारस धाम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देख रही हैं जीनत, देख रही हैं आप, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं अभिभूत हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कि दूर से आए हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से, लेकिन वो कहीं भी निराश नहीं है। उनका कहना है कोई बात नहीं, हम शाम में दर्शन कर लेंगे या फिर कल दर्शन कर लेंगे, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, और हम अपनी टीम के जरिए समस्त भारतवासियों को दीदार करा रहे हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि पीएम मोदी का विजन पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी का विजन था कि जो भी काम हो अच्छा हो, गुणवत्ता वाला हो। काशी में हर व्यक्ति ने मदद की है, मजदूरों, अफसरों ने मजबूती से, दृढ़ निश्चय से काम किया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम का पूरा ये व्यवस्था, और यहाँ से मंदिर से अगर हम देखें तो गंगा जी तक हम सीधे पहुंच जाएं, तो इस विजन की आज निश्चय ही जो है भली भांति जो है पूर्ति होने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये विजन था कि जो भी काम हो बहुत अच्छा हो और क्वालिटी का हो,
और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे काशी में हर व्यक्ति ने इस काम में सहयोग दिया है। इस काम को करने में जो मजदूर लगे हैं उन्होंने सबने बहुत मेहनत से काम की और अफसरों ने भी बहुत मजबूती से काम किया है की और अभी सभी उत्साहित हैं। उपेंद्र, एक सवाल आपसे है, जब हम बार बार बनारस की बात करते हैं, बनारस की नदी यानी कि हम जब गंगा का जिक्र करते हैं, गंगा मोक्षदायिनी है, और लेकिन देखिए बनारस इस मायने में भी खास हो जाता है, अपने आप में इसे दुनिया इसलिए कहा जाता है, यहाँ तो ना जाने कितने लोगों ने वुजू भी किया है नमाज पढ़ने के लिए। ये खूबसूरती है इसकी, कबीर लिख गए, तमाम साधु संत इसके बारे में बहुत कुछ कह गए। देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि एक बात मैं आज आपको, जो पूरा माहौल है उसको एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जब बनारस घूमने निकले तो आप समझ जाइए आज बनारसी जो है बनारस घूमने निकला है, यानी कि वो बनारसी जो जीवन से यहाँ रहा है लेकिन अब वो घूमने निकला है। तो आप समझ लीजिए कि बनारस से क्या अंदाज हो। इसी गंगा में वजू भी किया जाता था और इसी गंगा में गंगा जल लेके शंकर के लिए भक्त जाते भी थे। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, कुछ बताएंगे आप राजन जी? काशी का महात्म, गंगा का महात्म ये पूरी दुनिया से जोड़ा गया है। शायर ने लिखा है कि अरे गंगा का निर्मल पानी अमृत का धार रे, जानो परदेसी है देशवा हमारे रे, जानो परदेसी है देशवा हमारे रे। अरे जहाँ दो गैया चरावत हुई हैं कृष्ण कन्हैया, गैया चरावत हुई हैं कृष्ण कन्हैया, और नाग नथत हुई हैं कहिया गुरैया, नाग नथत हुई हैं कहिया दुरैया, और ताड़का हनत हुई हैं, ताड़का हनत हुई हैं राजकुमार रे, जानो परदेसी वो है देशवा हमार रे, जानो परदेसी वो है देशवा हमार रे। तो जी, तो बिल्कुल 3000 स्क्वायर मीटर की जगह को 50,000 स्क्वायर मीटर के रूप में इसको विकसित किया गया है। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लाइट एंड शो और बाकी सारी चीज़ें का भी प्रबंध किया गया है। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट, कोई जानकारी कि कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जहां जो एयरपोर्ट से मैं खड़ा हूं यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 10 सीएम का जो है यह लिस्ट है बकायदे वीवीआईपी का, जो इनको यहाँ से होकर के काशी धाम के कार्यक्रम में जाना है। और इनके अलावा करीब 2 दर्जन के आसपास जो है बीजेपी के स्थानीय नेता हों, पदाधिकारी हों, सांसद हो, विधायक हो, उनको भी काशी धाम के लिए यहाँ से रवाना होना है। तो कुल तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है, फ्लीट लगा दी गई है। कुछ नेता जो है यहाँ से जा चुके हैं सुबह पाली में ही, और जिनको आना है उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही इंतजाम कर दिया गया है। जितनी वीवीआईपीओ की जो लिस्ट बनी है यहाँ पर उनके हिसाब से जो सुरक्षा जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी फ्लीट तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही लोगों का आगमन यहाँ एयरपोर्ट पर होगा, अपने अपने फ्लीट के माध्यम से काशी धाम के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो ऐतिहासिक पल है काशी विश्वनाथ धाम का, जो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना है, आज इसके जो है जो ऐतिहासिक पल का वो गवाह बनेंगे जितनी वीवीआईपी यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, तो जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे लगातार, और आप लोगों के आसपास कोई भी हलचल हो तो आप जरूर इशारा कीजिएगा। राजीव, राजीव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपके साथ कुछ इस वक्त जिस मैं रविदास घाट पर खड़ा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जीनत, इस वक्त मैं उस रविदास घाट पर खड़ा हूं जहां आपसे कुछ देर बाद
देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे जैसे ही दिव्य और भव्य काशी का यहाँ पर लोकार्पण होगा। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि वीवीआईपीज को पहुंचना है और क्रूज के जरिए खुद प्रधानमंत्री सबको अगुवाई करके हुए गंगा आरती में शामिल होंगे और यहीं से उनका आगमन होगा, यहीं से उनका प्रस्थान होगा, जिसके चलते आम लोगों को इस घाट पर आने की इजाजत तो नहीं दी गई है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार कई दिनों से इस घाट को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि सर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है काशी में और आप लोगों में का। उत्साह तो बहुत है। हम लोग बेसिक शिक्षा की तरफ से हैं। हमारे लगभग 6,500 बेसिक शिक्षा की शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। 44 घाट हम लोगों को मिला है। लगभग 3.5 लाख दीपक जलाने का हम लोग का टारगेट है। हमारे सभी शिक्षक सभी घाटों पे ड्यूटी लगी है और वो रंगोली वगैरह की अंतिम रूप दे दिए हैं। अभी हम लोगों के दीपक वगैरह मिलेंगे और शाम तक जलाने का हम लोग। ठीक, क्या लग रहा है कि एक बार फिर से दीपावली का शाम को नजारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से मेरी पहली बार ड्यूटी लगी है तो मुझे और भी एक्साइटमेंट लगी। हम ये भी बताएंगे अपने दर्शकों को, राजीव आपके पास मैं आती हूँ, कि प्रधानमंत्री को त्रिशूल जो तोहफे में दिया जाएगा उसकी क्या खासियत है, अंग वस्त्र का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। देखिए, आज यह मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर निर्माण कार्य हुआ है वो अद्वितीय अकल्पनीय हुआ है। और क्योंकि पूरे विश्व से साधु संत महामंडलेश्वर एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन करेंगे, ऐसी स्थिति पर जो एक काशी सांस्कृतिक नगरी है और मुक्त जन्म में जान ज्ञान खान अघान कर जहाँ बस संभवान सो काशी सही कसना, ऐसी काशी नगरी में आज पूरे विश्व के संत एकत्र हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम लोग रहेंगे और कॉरिडोर का जो उद्घाटन होगा निश्चित रूप से दरबार हो गया आज। और क्योंकि काशी तो अपने आप में वैसी महत्वपूर्ण है, मुक्त नगरी है, लेकिन जब कहते हैं कि काशी भगवान शंकर। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। काशी कॉरिडोर का आज उद्घाटन होना है। महा कवरेज हमारी जारी है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और जिस लम्हे का इंतजार था, देखिए प्रधानमंत्री जो है काशी पहुंच चुके हैं, सौगात देंगे। हालांकि वो यहाँ से सांसद भी हैं। मनोज जी, मनोज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। हम चाहेंगे कि आपके जरिए हम अपने दर्शकों को जानकारी दें, आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो फ्लीट है, कुछ फ्लीट के जो गाड़ियां हैं जो सिक्योरिटी की, वो रवाना हुई है काशी धाम के लिए। अभी कुछ मिनट पहले जैसे ही प्रधानमंत्री के अराइवल की सूचना काशी धाम के लिए मिला है काशी से, तो एयरपोर्ट से कुछ फ्लीट की जो गाड़ियां हैं सुरक्षा व्यवस्था की, वो यहाँ हम देख पा रहे हैं। हमारे सामने से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जा चुकी हैं काशी धाम के लिए, जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के आसपास की जितने दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है। जितने वीआईपी को अभी आना है उस हिसाब से भी सिक्योरिटी को बरकरार रखा गया है एयरपोर्ट पर। और अब आगे देखना है कि जो स्थानीय नेता है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो आसपास पूर्वांचल से जो जुड़े लोग हैं, जो आना है, जिनको एयरपोर्ट से होकर जाना है, उन सभी के लिए ही पुलिस जो है अब अपनी जो तैयारी है, जो सुरक्षा व्यवस्था को वो अंतिम रूप में खड़ी है। इंतजार करें, जैसे लोग आएंगे उनको सुरक्षित तरीके से काशी धाम के लिए यहाँ से भेज जाना है। बिल्कुल, तो 39 दिन बाद 31 घंटों के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनारस आए हैं। तस्वीरें हम आपको जो है लगातार दिखा भी रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस दौरान वो जो है बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे, गंगा नौकायान करते हुए विश्व धाम पहुंचेंगे और करीब 2 घंटे वहां पर रहेंगे। अलग अलग नदियों से लाए गए जल को गंगा जल में मिलाकर लगभग 20 मिनट तक विधि विधान से पूजा करने के बाद वो विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद देश भर से आए हुए 2,500 तकरीबन साधु संतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं और विशिष्ट लोगों को वो संबोधित करेंगे। फिर काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण कर वो मंदिरों की मणिमालाओं और यहाँ बने भवनों का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये हम आपको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगातार बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री का स्वागत रुद्राक्ष से जड़ी हुई जरदोजी के अंगवस्त्र, त्रिशूल और कमल में विराजमान शिवलिंग देकर सीएम योगी करेंगे। और काशीपुरा के विजय केसरा रमेश और स्टेट अवार्डी अनिल कसेरा ने 3 फीट 6 इंच का मेटल क्राफ्ट का त्रिशूल तैयार किया है। इसमें 4 नाग की आकृति भी उकेरी गई है। वहीं वाराणसी के ही लल्लापुर के रहने वाले मुमताज अली ने
जरी, जरदोजी और रेशम का इस्तेमाल करते हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 24 दानों को लगाकर अंग वस्त्र तैयार किया है। इसके अलावा और आपको दिलचस्प जानकारी दे कि रामकटोरा के रहने वाले वुड कार्विंग स्टेट अवार्डी चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा ने 22 इंच के कमल की पंखुड़ियों के बीच शिवलिंग को स्थापित किया है और 15 से 25 दिन का समय लगा है इन्हें तैयार करने में। तो इंतजार था जिस लम्हे का वो आ गया है। मेनका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेनका, बहुत महत्वपूर्ण एक एक क्षण अब। जी बिल्कुल, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण। सीएम पीएम पहुंच चुके हैं वाराणसी और यहाँ पर भी लोगों का जो आना है वीवीआईपीज़ का वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जगह इतनी कम है इसलिए यहाँ पर वीवीआईपीज़ से बात करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे कोई आ रहा है न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को उनकी भावनाएं दर्शकों तक पहुँचा भी रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, ये ज्ञानवापी गेट है, आपको दिखाऊंगी मेरे दाहिने हाथ पर। ये है ज्ञानवापी गेट, जिसे गेट नंबर 4 भी कहा जाता है। और यहीं से एक चौड़ी सड़क बनाई गई है, चौड़ा रास्ता बनाया गया है जो कि सिंह द्वार तक लेकर जाता है श्रद्धालुओं को, और सिंह द्वार से फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ वो नदी के रास्ते आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो वीवीआईपीज़ हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो सभी यहीं से आ रहे हैं। साधु संत जो कि हजारों की संख्या में, उन्हें इसी गेट से अंदर प्रवेश करना है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी की गई है। फ्लीट जो है, काफिला है, वो लगातार आ रहा है। थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस की भी यहाँ पर व्यवस्था है कि ताकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, तो जाहिर सी बात है हर तरह की सुविधा, हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। और मालिनी अवस्थी जी पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की थी। साध्वी रितंबरा पहुंच चुकी हैं और साथ ही शंकराचार्य, दो शंकराचार्य यहाँ पर मौजूद है। सर, आप बता पाएंगे कार्यक्रम जो है वो जो वीवीआईपीज़ हैं उनकी मूवमेंट को लेकर क्या है, कब तक सभी को आ जाना है? सब व्यवस्था चुस्त है, चारों तरफ व्यवस्था सही है। हाँ? और जब आएंगे तो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो व्यवस्था चुस्त है और वीवीआईपीज़ को 1:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। आपको किन चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। मेनका, बहुत मुश्किल हो जाता है और ये उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको भी, लेकिन आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप उनकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी एयरपोर्ट पर आएंगे तो वहां पर अपने प्लेन से आएंगे और वहां से सेना के चॉपर के जरिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान पर उतरेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से, यहां से प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। और काल भैरव मंदिर में करीब प्रधानमंत्री 15 मिनट रुकेंगे और वहां पर जो विशेष पूजा अर्चना रखी गई है, प्रधानमंत्री का तेल उतारा है और तमाम सारी जो धार्मिक पूजाएं हैं वो है। और वहां से 15 मिनट प्रधानमंत्री फिर पहुंचेंगे इस राजघाट, जहां के मैं आपको पुल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। राजघाट के बगल में नया खिड़किया घाट बना है, वहां से प्रधानमंत्री उस क्रूज में सवार होंगे, जिस क्रूज की मैं तस्वीर अभी आपको दिखा रहा था। तो वो क्रूज देखिए लगकर तैयार हो गया। वहां से प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री त्रिलोचन घाट, गाय घाट, शीतला घाट से होते हुए ललिता घाट पहुंचेंगे। ललिता घाट से प्रधानमंत्री फिर बोट अपने क्रूज से उतरेंगे और वहां से कलश एक रखा गया है, उस कलश में वो गंगा जल भरेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है दूसरे भाजपा के बड़े नेता गेट पर तब तक पहुंच जाएंगे। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है विश्वनाथ धाम जाएंगे। उससे पहले आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको लगाया गया, उसको नमन करेंगे, भारत माता की मूर्ति को नमन करेंगे, कार्तिकेय की मूर्ति को नमन करेंगे और महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति को भी नमन करते हुए वहां पहुंचेंगे। और करीब 1 घंटे 40 मिनट की ये पूजा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कार्यक्रम में रहेंगे और उसमें जो 25 मिनट प्रधानमंत्री गर्भगृह में रहेंगे जिसमें वो पूजा अर्चना करेंगे। और जो देश भर के संत हैं वो अपने अपने साथ अपनी जो खास तौर पे काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर आए हुए हैं और आते ही इन्होंने सबसे पहले गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद अब वो रवाना हो रहे हैं काशी कॉरिडोर के प्रांगण के लिए, जहां पर तमाम साधु संत देश भर से आए हुए हैं। वहां पर मौजूद रहकर सभी साक्षी बनेंगे उस
तो अनामिका जो है कुछ जानकारी दे रही थी, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हो। मनोज, और क्या जानकारी आ रही है? सूचना मिली है पीएम का यहाँ से जो है फ्लीट यहाँ पर जा चुका है। अनामिका, उद्घाटन के मौके पर कई खास मेहमान आज बनारस में आ रहे हैं और कई साधु संत देश भर से आ रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी भी आज यहाँ पर काशी कॉरिडोर के ऐतिहासिक मौके में शामिल होने के लिए आज आए हुए हैं। सर, आज कितना बड़ा मौका आपके लिए? नहीं, ये बहुत हिस्टोरिक दिन है, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ की वातावरण इतना अच्छा हो गया है, परिसर को बहुत सुंदर बनाया। तो हिस्टोरिक दिन यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। आज का दिन, वाकई आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, लंबा इंतजार हुआ। और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो एक दिलचस्प चीज आपको जरूर बता दें, 1194 से लेकर 1669 तक कई बार हमले हुए। 1777 से 1780 के बीच मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराया। उसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिक्षेत्र को एक नया स्वरूप देने का निर्णय लिया है और आज वो पूरा हो रहा है। 33 महीने तक एक शोर था काशी में, उसे सजाया संवारा जा रहा था जो थम गया, यानी कि वो पूरा हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें, बाबा धाम अब मोक्षदायिनी गंगा से सीधे जुड़ गया है। शिव भक्त गंगा स्नान करने के बाद सीधे बाबा दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे और विहंगम दृश्य जो है हम अब बड़े ही आराम से देख पाएंगे। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारियां हैं और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जरा बताइएगा। उनके साथ कौन लोग हैं और कौन कौन से वीवीआईपीज हैं? देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन एयरपोर्ट से हुआ तो यहाँ से पीएम के काफिले में कई स्थानीय नेता थे और सीएम थे। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो फ्लीट यहाँ से रवाना हुई है, हम यहाँ से करीब देख पा रहे हैं कि सभी जो फ्लीट है, जो वीवीआईपी गेट जो बना रहता है उनका अलग से गेट होता है, तो उस गेट से सभी फ्लीट यहाँ से जा चुकी है। जितने बड़े दिग्गज थे, बीजेपी से जुड़े नेता थे, वो सभी की फ्लीटें अब यहाँ से जा चुकी है। जो सुरक्षा में जो जुड़े लोग थे यहाँ पर, वो अब राहत की सांस ली है। मेनका तो हमारे साथ जुड़े। मेनका, अब कोई हलचल हुई वहां पर? जी बिल्कुल जीनत, अभी अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी वो मंदिर में प्रवेश उन्होंने किया है और इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर हर महादेव के नारे हर जगह। बाबा मोदी जी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से आज पूरे देश के पूरे कोना कोना की जनता बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन और कार्यक्रम के हेतु यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बाबा का विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और जनता में प्रफुल्लित और एक जागरण होगा। गोरखपुर से आज ही आए जी, तो आज ही आए हैं गोरखपुर से। रात में आ गए थे इस कार्यक्रम के लिए। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी। बताइए क्या मौका है आज का? बहुत ही जो है बहुत बड़ा उत्सव जो है हो रहा है काशी में। काशी के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए जो है एक संदेश है कि हमारा काशी फिर से बम बम बोल रहा है। काशी बम बम बोल रही है और इधर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। आज काशी के लिए गौरव की बात है जो है, और इस क्षण में हम सबको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज उनके वजह से इस ऐतिहासिक क्षण पे हम सबको उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ है जो है। और बहुत ही गजब का उत्साह काशी के लोगों के अंदर है और काशी के घर घर में आज पर्व और त्योहार के तर्ज पे जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो सुना आपने, पुरोहित पुराने मंदिर के पुरोहित भी हमारे साथ गोरखपुर से ही आए हैं। गोरखनाथ मंदिर के पुराने मंदिर के पुजारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कब आए? कल रात? हाँ, कल रात में आए। आज का कार्यक्रम कितना भव्य है, कितनी देर यहाँ रहेंगे? आज आज यहीं रहना है? नहीं, आज रात में निकल जाए गोरखपुर। हाँ, तो इस ऐतिहासिक पल को देखने आए हैं? देखने आए हैं, कराने आए हैं। हम लोग के 10 गोरखनाथ मंदिर के 10 विद्वानों को निमंत्रण गया था योगी जी की तरफ से। निमंत्रण निमंत्रण गया था, पेपर में निकला था।
तो हम लोग इसलिए आए हैं, यहाँ पूजा कराएंगे, जो भी कार्य तो हर कोई इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनना चाहता है। तकरीबन 250 से ज्यादा साधु 2500 से ज्यादा साधु संत जो हैं वो पहुंचे हैं। हर तस्वीर हम अपने सहयोगियों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कोई हलचल हो तो आप लोग जरूर इशारा कीजिएगा, एक भी तस्वीर छूटेगी नहीं। हम हर तस्वीर अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।